अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहती हूँ। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमने बहुत से मज़ामीन पढ़े और आज हम उन्हीं मज़ामीन में से एक मज़मून पढ़ेंगे, तालीम निस्वा या ख़वातीन की तालीम। तो चलिए आइए सबक स्टार्ट करते हैं। हर कौम की तामीर और तरक्की का इन्हिसार इसकी तालीम पर होता है। तालीम ही कौम के एहसास व शऊर को निखारती है और नई नस्ल को उनकी ज़िंदगियां संवार कर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताती है और सिखाती है। इल्म की अफादियत कुरान और हदीस से भी साबित है। मुसलमान के लिए इल्म एक अजीम तर नेमत है। मोमिन की शान ये है कि वो हर वक्त अपने इल्म में इजाफ़े की कोशिशें करता रहता है और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। यही वो चीज़ है कि इससे इंसान की ज़िंदगी कामयाब और खुशगवार होती है और इसी से इसकी दुनिया और आखिरत संवरती है। हमारे मुआशरे में औरत की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि हदीस मुबारक में है कि इल्म हासिल करना हर औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करना जो है वो तमाम मर्दों और औरतों पर फ़र्ज़ करार दिया है। मालूम हुआ कि मर्द की तरह औरत पर भी इल्म का हुसूल फ़र्ज़ है। ख़वातीन पर्दे में रहते हुए किसी भी तरह से किसी भी सतह की तालीम हासिल कर सकती हैं। इस्लाम ने इन्हें तालीम हासिल करने से मना नहीं किया, लेकिन हुदूद तोड़ने की सूरत में वो बगावत के ज़ुमरे में आएंगी। मुआशरे को संवारने या बिगाड़ने में औरत का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है और इसका बहुत हाथ होता है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि मुआशरे की तश्कील सिर्फ मर्द तक ही महदूद नहीं है, बल्कि औरत भी इसमें बराबर की हकदार है। आबादी का तकरीबन निसफ हिस्सा उमूमन ख़वातीन पर मुश्तमिल होता है और जिनकी मुतवाज़न शिरकत के बग़ैर मतलूबा तरक्की हासिल नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ तालीम निस्वा से ही जो है वो मुमकिन है। माँ के कदमों तले जन्नत का होना भी इसी बाइस है कि औलाद की तालीम व तरबियत में माँ का किरदार बनिस्बत बाप के ज़्यादा अहम होता है। औरत की तालीम पूरे ख़ानदान की तालीम है। एक तालीम याफ्ता औरत ही औलाद की हमा पहलू तकमील और उसकी तामीर कर सकती है। औरत पर घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि औरत के लिए उमूर ख़ानदारी के अलावा दुनिया के बाकी काम ममनू हैं, बल्कि ख़ानगी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, यानी कि वो अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों को अदा करने के बाद अपने ज़ौक़ और रुझान के लिहाज से इल्मी, अदबी और इस्लाही कामों में हिस्सा ले सकती है। मुसलमान औरत डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, आलमा, मौर्रिख़ यानी कि तारीख़ लिखने वाली तारीख़दान, शायरा, अदीबा और मुहक़्क़िक़ वग़ैरह यानी कि तहक़ीक़ करने वाली सब कुछ हो सकती है, क्योंकि एक ख़ुद मुख्तार फ़र्द की हैसियत से ये इसका पैदाइशी हक़ है। तारीख़ी पस मंज़र में हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मलका ज़ुबैदा, राबिया क़ज़दारी, रज़िया सुल्ताना, मलका नूर जहाँ, ज़ेबुन्निसा बेगम, हिबा खातून और फ़ातिमा जिना जैसे काबिल तक़लीद किरदार मौजूद हैं, जिन्होंने इल्म व दानिश की बिना पर इंसानियत की फ़लाह के लिए बेशबहा खिदमात अंजाम दी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की तालीमी पॉलिसी में औरतों और मज़दूरों के तालीमी हुकूक़ यकसां हैं। मगरिबी दुनिया की तरक्की का असल सबब ही तालीम निस्वा है। यानी कि हमारे मज़हब ने तो औरत की तालीम पर ज़ोर दिया ही है, लेकिन हमने अपनी ख़वातीन को यानी तालीम हासिल करने से, कुछ जगह तो ख़वातीन को तालीम हासिल करने से रोका जाता है और कुछ जगह ऐसा होता है कि ख़वातीन का अपना ही रुझान नहीं है, क्योंकि उनके हालात वग़ैरह इस तरह से होते हैं कि वो अपनी मुआशी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकती। और फिर दूसरी बात ये कि हमारे मुल्क में हुसूल तालीम को जिस कदर मुश्किल और पेचीदा अमल बना दिया गया है, उससे ये होता है कि बहुत से लोग जो हैं वो तालीम हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। इस्लाम के अजीम एहसानात में से औरत को जिस कदर हिस्सा मिला है, इसकी मिसाल दुनिया तारीख़ में नहीं मिलती। और इसी तरह तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए जो कारनामे मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम ख़वातीन ने अंजाम दिए हैं, इससे इनकी अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता। आइए औरत की तालीम के हवाले से इस अज़ीम हस्ती का ज़िक्र खैर करते हैं कि जिन्होंने शुजाअत व बहादुरी, जज्बा इबादत और जज्बा बंदगी में अपनी इल्मी खिदमात में अपनी मिसाल कायम कर दी है और हर मैदान इल्म व अमल में उनकी शोहरत के परचम लहरा रहे हैं।
وہ عظیم ہستی ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ انہیں قرآن مجید کی پہلی حافظہ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ بلند پایہ محدثہ تھیں، تقریباً 2210 احادیث مبارکہ کی حافظہ بھی تھیں اور ہزاروں صحابہ کرام علیہم اجمعین کی استاد بھی تھیں۔ دین کا 1/3 حصہ جو ہے وہ انہی کی بدولت ہم تک پہنچا ہے، یعنی کہ 1/3 حصہ دین کا ہم تک جو پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہی ہم پر پہنچا، اور باقی جو 1% حصہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ خلافت فاروقی میں اہم معاملات میں ان کی رائے کو فضیلت دی جاتی تھی اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے ہر قسم کے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کوئی مشکل ایسی درپیش نہیں آتی تھی کہ جس کا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ، تاریخ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ کتب سیرت میں بھی متعدد روایتیں ایسی ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دسترس حاصل تھی، مگر افسوس کہ آج کی مسلم خواتین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اسلام کا جوش ہے، نہ ایمان کا جذبہ ہے، اور نہ ہی علم حاصل کرنے کی لگن ہے۔ انہیں تو بس نت نئے فیشن اپنانے کی دھن رہتی ہے اور شوق سوار رہتا ہے، اور صرف دنیا کی حرص و حوث سے یہ سب علم سے دوری اور احکام شریعت سے لا علمی کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے وہ والدین جو اپنے لڑکوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دیتے، انہیں چاہیے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور ان کی مقدس زندگی سے درس حاصل کرتے ہوئے لڑکیوں کو بھی علم کی راہوں پر گامزن کرائیں اور علم کی راہوں سے روشناس کرائیں کہ جس قوم کی بیٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے، قوم کی اخلاقی بنیادیں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی اچھی بات کہ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں تلاش نہیں کریں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔